चलो यार, लास्ट हम कैंपस में ये जो लैब करें, दिस इज लैब। मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है मेरे अपने ऑर्डर से, सो वहाँ से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। रूम की जो अपनी रिकॉर्डिंग होती है, इस तरह की वीडियो जो खराब करती है। मेरा अपना एक स्क्रीन रिकॉर्डर कर रहा है। अच्छा यार, हाँ, ये अब लैब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो लैब चलाती है, मोशन कंट्रोलर की लैब चलाती है। हम लोगों ने लैब नंबर 7 ऑन एंड ऑफ कंट्रोल, राइट। अभी जो लैब, दिस इज लैब नंबर 8, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। ये किस तरह का हमारे पास कंटिन्यूस क्या कहलाता है, कंटिन्यूस कंट्रोलर कहलाता है। ये करता क्या है बेसिकली, ये जो भी एरर आ रहा है उसको एम्पलीफाई कर देता है। सो एरर एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ मैंने ऐसे ही किया, एरर एम्पलीफाई। एरर है बेसिकली, लोगों ने अगर कोई भी सिस्टम बनाना है तो कुछ तरीके से होगा। ये एक प्लांट होगा, ये उसका फीडबैक आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से हमारे पास आउटपुट, ये अगर इन आउटपुट ऐसा ही है भाई, ऐसा ही होना चाहिए। अब इस पॉइंट पर जो आ रही एरर आ रही हो, इनपुट में से अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर दूं एरर, और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है जो कि आपको प्लांट होता है, उसके पीछे एक चीज होती है, क्या होती है, एक तरह का एम्पलीफायर होता है। ये एम्पलीफायर करता क्या है, इस समिंग एम्पलीफायर से कुछ भी जो चीज है, या लेट्स सपोज ये एरर है, एरर को क्या करता है, एम्पलीफाई कर, क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास टच, अगर कोई सिस्टम है ये वो यहाँ बैठा हुआ है, होगा क्या, आगे जब भी एम्पलीफायर वगैरह की वैल्यू का लगा दूंगा तो कुछ क्या होगा, रिस्पॉन्स बेहतर हो जाएगा। क्या होगा, बेहतर हो जाएगा। एक इसका नुकसान, इट हैज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है, जनाब मोहतरम कुछ लेट आया, से मैं फिर दोबारा कह देता हूँ कि मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। इससे पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। डिसएडवांटेज, देयर ऑलवेज बी अ स्टेडी स्टेट एरर में, स्टेडी स्टेट एरर, ये कोई ना कोई क्या होगा, हमेशा ऑलवेज स्टेडी स्टेट एरर। ये मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, नेवर बी जीरो वैल्यू, राइट। मैंने एक आपके पास एक नोट के अंदर अगर आप वो कर लें तो दैट वुड बी वेरी गुड थिंग। अब ये तो था हमारे पास, स्टेडी स्टेट एरर हमारे पास हमेशा पड़ता है, जैसे कि आप नजर आ रहा हो कि भाई ये हमारे पास कोई ब्लॉक डायग्राम है, जैसे स्टेडी स्टेट एरर रहेगा, मिनिमाइज कर देगा, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं करेगा। अगर मुझे स्टेट एरर को मिनिमाइज करना है, पीआईडी पीआईडी जो ऑलमोस्ट करीब कर देता है इसको स्टेडी स्टेट एरर, राइट। किसी कोई प्रॉब्लम, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्दर कैरी ऑन कर। तो भाई लास्ट टाइम मैंने आपको ये कहा था कि भाई लैब नंबर 8 का हार्डवेयर वाला पार्ट जो है वो मैंने आप लोगों को लैब में कर दिया, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर अभी बता दिया है। अब मुझे आप लोगों को चाहिए फीडबैक, कि मैंने वो चीजें लिखवाई, मैंने पूछा था कि भाई सिस्टम था उसको इम्प्लीमेंट किया, यानी कि implemented a system,
प्रीवियसली। वो सिस्टम क्या था, लेवल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया, कहाँ किया था, जो हम लोगों के पास ट्रेनर हार्डवेयर इम्प्लीमेंट किया, और उस हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरे पास कुछ रीडिंग आई। एक आया था मेरे पास एक टाइम, एक आया था मेरे पास गेन के, यानी गेन ऑफ सिस्टम सेटलिंग टाइम कितना आया था मुझे। जनाब सेटलिंग टाइम कितना आया था, हेलो कोई मौजूद है भी या नहीं। हाँ, तो उस वक्त सेटलिंग टाइम हम लोगों ने मेजर किया था ना, वो सेटलिंग टाइम कितना आ रहा था। इसके अलावा खवातीन जैसे कोई और सैयदा, हाँ, ये आप बताइएगा आप कितना आ रहा था भाई। 38 सेकेंड। तो किसी का आया 44 आया, और किसी का आया 38। 38 क्या था, 39 था। तो हम इन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। सिस्टम का गेन क्या आ रहा था, अभी गेन से मुराद ये है इनपुट कितना दिया था, आउटपुट कितना आ रहा था, वो वैल्यूज बता दो ताकि हम लोग ये मालूम कर सकें। इनपुट टाइम 1 और आउटपुट कितना आ रहा था, एग्जैक्टली 9 था, 8.9 आया था। तो 8.9 हमारे पास आउटपुट आ गया। तो के की वैल्यू क्या होगा हमारे पास, 8.9 डिवाइड बाय 9.7, बताइएगा कितना आ रहा है। 0.9। सो सिस्टम का गेन कितना आ गया, 0.9 आ गया। सो दिस इज माई के। अच्छा, ये आ रहा है 38 सेकंड, 38 सेकंड वाले को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, आप 44 वाले को भी। सो 38 सेकंड का मतलब ये है कि 5 टॉ was to 38। तो टॉ बताइए कितना होगा, 7 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ। 7.6 आ रहा है। तो ये टॉ आ गया मेरे पास 7.6। तो मेरे पास जो हम लोगों ने लास्ट टाइम सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आ गया भाई, के बराबर टॉ माइनस बराबर होता है टॉ प्लस 1। सो भाई के कितना आ गया मेरे पास 0.9, टॉ इज आ गया 7.6 प्लस 1। ठीक है जनाब, ये मेरे पास क्या आ गया, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गया। ठीक है जनाब, अब मुझे क्या फाइंड आउट, अब मुझे फाइंड आउट करना होगा एक अदद। अच्छा, इसमें होता है एक चीज, टॉ एस प्लस 1। ठीक है, सही है, ठीक है, सही आ रहा है, ट्रांसफर फंक्शन दोबारा है सही। ये किस तरह का ट्रांसफर फंक्शन, ये जो भी फाइंड आउट किया किस तरह का ट्रांसफर फंक्शन है भाई। हाँ सॉरी सॉरी, सही, ठीक है अब, हाँ हाँ सही है, सही, मैंने अब ठीक है, ये किस तरह का ट्रांसफर,
क्लोज लूप में सो भाई आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आया, वो ये आ गया 0.9 डिवाइड बाय 7.6s+1। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम क्या है हमारे पास ब्लॉक डायग्राम में, वो अगर कंट्रोलर के सिस्टम की जो कि हम लोग ये कोई कंट्रोलर है, ये हमारे पास फंक्शन है और कुछ जब मेरे पास इस कंट्रोलर मेरे पास इस पूरे ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम की वैल्यू आ रही है ये है। अगर मुझे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करनी है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। और ये चीज है क्या, ये जो चीज है मेरे पास खिला रही है। सो कैलकुलेशन के अंदर मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, इस क्लोज लूप रिस्पांस को फाइंड आउट करना होगा। अभी क्लोज लूप रिस्पांस किसके बराबर, मतलब सॉरी ओपन लूप रिस्पांस मालूम करना होगा। क्लोज लूप तो हमारे पास आ गया, तो मुझे ओपन लूप रिस्पांस कोई बंदा बता सकता कितना आएगा इससे? हाँ एग्जैक्टली निकलेगा। तो लोगों के पास होंगी सो भाई हम लोग करेंगे क्या, g of x 1 plus g of x is equals to 0.97.6 s plus 1। तो भाई बताइए g of s आप सबके पास सो नोट करके बताओ। मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए 0.97.6 s plus 0.1 मेरे हिसाब से ये वाली वैल्यू नहीं मुझे बताओ फाइनल वैल्यू क्या है, तो मैंने बस ऐसे ही तुक्का लगाया है। चलो सही है, ये 1.9 ठीक है, अब सही है क्या, ऐसा ही है भाई? मैंने पहले वही, चलो चलो मैं खुद सॉल्व करता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 7.6s, एस को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस की साइन e of s is equals to 0.9 के साथ आ जाएगा 0.9 g of s। अब g of s वाली जगह पे आ जाएगा, फिर कुछ इससे हो जाएगा कि मेरे पास 7.6s प्लस की साइन of s माइनस की 0.9 g of s इक्वल टू 0.9। सब में कॉमन क्या रहा है, कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा मेरे पास 7.6s प्लस की साइन 1 माइनस की साइन 0.9 इक्वल टू 0.9। अब ये जी ऑफ एस करना था, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा 0.9 डिवाइड बाय 7.6s 1 माइनस 0.9 किसके बराबर होगा, 0.1 के बराबर होगा। तो जी ऑफ एस यानी कि शुरू में मैंने
इज द ओपन लूप रिस्पॉन्स, यानी कि आपके पास सिस्टम का ओपन लूप रिस्पॉन्स आ गया, राइट। अब वापसी आते हैं डायग्राम, कंट्रोलर के डायग्राम इस तरीके से होगा। सो ये प्लस माइनस, ये फीडबैक, ये हमारे पास आ जाएगा उस प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का की वैल्यू, ये आ गया हमारे सिस्टम का ओपन रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक अदर मेरे पास प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, इसका अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिखना चाहूँ तो बराबर इज इक्वल KP E ऑफ P। बेसिकली कर क्या रहा है, ये यहाँ से आने वाला जो एम्पलीफाई करता है, सही है। ये KP की एग्जैक्ट वैल्यू होती है इस KP इज इक्वल P KP प्राइम, राइट। अरे KP है क्या, अगर सिस्टम के अंदर कोई ऑफसेट वगैरह नहीं है, बेसिकली एग्जैक्टली सिस्टम की जो वैल्यू होगी ना, कंट्रोलर की वैल्यू हम यहाँ पर 1 2 और 3 स्टोर कर, सही। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर ऑफसेट मौजूद है तो उस सूरत में हमारे पास एक KP तो आ जाता है ना, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे थे रियल सिस्टम की, तो लाजमी सी बात है सिस्टम के अंदर ऑफसेट होगा, तो हमारे पास जो KP होगा ना, यानी जो KP हम लोग कंट्रोलर लगा रहे हैं उसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है, उसका जो मैथमेटिकल मॉडल होगा कुछ इस तरीके से होगा। इसमें कोई मसला, मुझे 2 मिनट दो, मुझे डील कर जवाब, राइट। चलो सही सही सही, चलो जी। तो हम लोगों ने क्या कहा, सही इलेक्ट्रॉन के अंदर ये राइट, तो ये KP वगैरह है क्या चीज, KP क्या है KP क्या है, अब इसकी बात करते हैं ये है क्या। सो भाई KP प्राइम जो है ना, ये KP अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। P क्या है हमारे पास, व्हाट वी पुट, यानी कि वन वैल्यू जो हम लोग वहां करते हैं, व्हाट वी पुट इन द system, and what is KP prime? KP prime is the offset of the system। अब मुझे ये बताओ क्या आता किस, यानी कैसे, कोई मुझे बताएगा ये आता कहाँ से, ऑफसेट कहाँ से आता है? यार कोई तो कुछ बताओ, सारे के सारे तो क्या, नॉइस की वजह से। नॉइस कौन सी होती है, नहीं हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस नहीं होती। सिस्टम के अंदर ऑफसेट है क्या यार, यार ये ओपन बेस सर्किट होते हैं, ये बेसिक कंट्रोलर है क्या, बेस सर्किट इसके अंदर एक चीज जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट किस वजह से होता है, डीप डाउन अगर आईसी लेवल पे चले जाओगे तो बाइजिंग पॉइंट की वजह से होता है, थर्मल नॉइजेस की वजह से होता है, एंड सो ऑन मनी फैक्टर। सो वो सिस्टम का इनहेरेंट कह सकते हो क्या है, ठीक है, वो ऑफसेट। दूसरा ये है कि हमारे पास ये वायर्स होती है, कनेक्ट होती है, इनकी भी क्या होती है, सर्टेन अटेन्यूएशन होती है, यानी कि इंपीडेंस होती है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन की वजह से एक ऑफसेट पैदा होता है सिस्टम के अंदर इनहेरेंट। तो अगर रियल बात कर रहे हो
तो वी नीड टू काउंट दिस ऑफसेट इन आवर सिस्टम, हमें ये चीज भी पता होनी चाहिए फाइंड आउट कर, राइट। अब हम करते क्या है, इस केपी प्राइम की वैल्यू मालूम करते हैं कि सिस्टम का ऑफसेट है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर हमें प्राइम पता लगता है और एक केपी मतलब वैल्यू पता लगता है तो हम ये पी मालूम कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया सिस्टम के अंदर, ठीक है। अगर केपी प्राइम की बात करूं तो केपी प्राइम अगर मालूम करना है फॉर टाइप 0 केपी प्राइम को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि केपी प्राइम बराबर होता है हमारे पास लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s। केपी प्राइम की जो वैल्यू होती है उसके बराबर होती है, बराबर होती है। ये जो मैंने ऑफसेट का है सिस्टम मतलब सिस्टम के अंदर एरर जो होता है, ये ऑफसेट जो होता है वो उसकी कुछ हमारे पास होती है, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं। टाइप 0 के लिए अलग होगा, टाइप 1 के लिए अलग होगा, टाइप 2 के लिए एग्जैक्टली एरर। अब हम लोग इस केपी प्राइम की वैल्यू को फाइंड आउट कर, अब इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जी ऑफ एक्स कितना था हमारा भाई 0.9 डिवाइड बाय 7.6x प्लस 0.1, यही था हमारे पास। लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट अप्लाई करो, ये वैल्यू प्राइम वैल्यू क्या आता है हमारे पास 0.9 डिवाइड बाय 0.1, बताइएगा कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ से। चले जी, हमारे पास प्राइम 9 आ गई। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना हो, केपी फाइंड आउट करना, मालूम करना हो केपी की वैल्यू पर। अब केपी से मालूम कर सकते हैं, केपी जो होगा, केपी की जो वैल्यू बराबर स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू 1 प्लस केपी, ये इसके बराबर। अब स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता है कि अपने शुरू के अंदर स्टेडी स्टेट एरर जो होता है बराबर होता है आउटपुट जो सिस्टम का आ रहा है आउटपुट में से माइनस कर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टेडी स्टेट एरर। ये तो था हम लोग सिस्टम देख के बता देंगे सिस्टम एरर, ठीक है। इनपुट, हाँ सही है। तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट में से आउटपुट को माइनस को ये क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो मेरे पास स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है। लेकिन ये स्टेडी स्टेट एरर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमुलेशन से भी मालूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, यानी कैसे, यानी गैसेस भाई। हेलो यार, एक तो तुम लोग भी ना स्कूल जाते हो, क्या होगा भाई, मैंने भी नाश्ता वगैरह नहीं किया, तुम गायब चल रहे हो। तो आधा घंटा और है उसको जाएगा, दैट्स इट। So, अरे यार मैथमेटिक्स की सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सा मैथमेटिकल मॉडल तो मालूम कर चुके, मैटलैब की मदद से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अ, यार एक मिनट रुकना, मैं जरा एक कॉल कर लूं, ये उसके वहां पर बड़ा इस्तेमाल होता है इसके बारे में, लोग वहां आ जाओगे तब वहां पर मुझको बता दूंगा। सो ये इतनी सी
मुझे बताइए सवाल किसी। रिकॉर्डिंग में भी हाँ ये सब मैटलैब में बन जाएगा। इसका जो मैटलैब वाला पार्ट है ना, इसका जो मैटलैब वाला पार्ट है ना, मैं उसकी कौन सी रिकॉर्डिंग है वो अपलोड कर दूंगा इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। चलो फिर तब तक के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है।